आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम जैसा कि एनालिसिस करते ही हैं कि भाई कोई भी स्टॉक बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, और अगर वो बढ़ रहा है तो हम लोग क्या उसको पकड़ सकते हैं इंट्राडे में। यही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। और देखो, मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि देखो, आपको बहुत सारा स्टडी करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा स्टडी करते रहते हैं और बाद में जो रिज़ल्ट आता है वो कोई काम का नहीं होता है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा स्टडी नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करो, जो भी टॉप गेनर है वो 10 से 20 स्टॉक्स बस देखते रहो। हर जैसे 9-15 पे कौन सा टॉप गेनर बन रहा है, 10-15 पे कौन सा टॉप गेनर बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा देखते रहो। 11-15 पे कौन सा बन रहा है, उसके हिसाब से आपको देखते रहना है और उसके हिसाब से ही आपको प्लानिंग करनी होती है। कैसे प्लानिंग करनी होती है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करते हैं। आज के जो टॉप गेनर है उसमें अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर है ITI। देखो, ये ITI अगर हम बात करें तो आज सुबह मैं भी इसको देख ही रहा था कि भाई ये कहीं 490 के आसपास क्या चल रहा था शायद उस टाइम में, और मेरे को लग रहा था कि ये स्टॉक थोड़ा नीचे आना चाहिए, लेकिन ये नीचे आया ही नहीं। पहला कैंडल इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया और इसी कैंडल की वजह से थोड़ा सा नीचे आके रिट्रेसमेंट करके वापस से ऊपर जाके ही बंद हुआ है। मतलब अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पर इस एरिया में हमारा कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बाइंग बन सकता था, और अगर हम बाई भी कर ले तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने यहाँ पर कहीं पे बाइंग कर लिया इसको 540 के आसपास, तो फिर आपका एक एवरेज यहाँ पे 514 के आसपास कहीं ना कहीं एक एवरेज आ जाता, और फिर से ये 540 के ऊपर गया, तब आपको यहाँ पर एक प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल जाता। लेकिन देखो, जब कोई स्टॉक यहाँ से ऑलरेडी 7 से 10% भाग चुका होता है तो उस टाइम में फिर आपको थोड़ा सा उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर हम पहले ही घंटे में देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 475 से सीधे ही आपको दिख रहा होगा कम से कम 440 के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा था, 445 के आसपास। तो सोचिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भाग चुका था। अगर हम बात करें तो ये 10% से भी ऊपर जा चुका था, तो फिर इसको हम लोग एनालिसिस मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा देखना होता है कि भाई कोई स्टॉक इतना लिमिट ही क्रैश कर गया है तो फिर काय को उसमें घुसना है। उसके बाद सुबह एक और जो स्टॉक्स था इजी माई ट्रिप, ये भी यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम में आया हुआ था। अभी क्यों मोमेंटम आया था कि देखो, इनका जो प्रोमोटर है या हम बोल सकते हैं जो को फाउंडर या फिर जो भी मतलब एक तरह से जो भी मतलब एक जो अच्छा स्टेक रखता है, वहाँ पर उन्होंने पहले स्टॉक्स बेचे थे, बाद में उन्होंने बयान दिया कि अब हम नहीं बेचेंगे ज़्यादा, तो वहाँ पर ये वही न्यूज़ को लेकर ये ऊपर उछला था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट भी आज गिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं इसका। मतलब ऐसे स्टॉक में पहले ही घंटे में रेड कैंडल बन गया तो इसको भी हम लोग यहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो यहाँ पर अगर आप देखोगे मोमेंटम आते हुए दिखे, SBI कार्ड, पॉलीमेड, किम्स, लाल पैथलैब, बजाज। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर एक और था एजिस करके, यहाँ पर ये स्टॉक था, इसने भी बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखाया। देखो, अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि देखो, इसने जो मोमेंटम दिखाया है वो ज़बरदस्त दिखाया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप चाहें तो इस कैंडल को स्टडी कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी 500 के स्टॉक्स देख लें या निफ्टी 50 के स्टॉक्स देख लें या निफ्टी नेक्स्ट के स्टॉक्स देख लें, तो ये कैंडल को भी आप एनालिसिस कर सकते हो कि अगर इसका कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो रहा है, इसका टॉप ब्रेक हो रहा है, तो अभी यहाँ पर छोटा सा रिस्क रख के यहाँ पर आप प्लानिंग कर सकते हैं। ये कैंडल आपको बहुत जगह मिलेगा और शायद अगर आप इसी स्टॉक पर भी देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ दिख सकता है। चलिए यहाँ पर हम देख ही लेते हैं, कहीं पर ऐसा होगा तो उसके बाद में खतरनाक मोमेंटम आया होगा। ये देखो, यहाँ पर भी थोड़ा सा ये कैंडल आपको दिख रहा था, छोटा था, तो छोटा से में क्या रिस्क बहुत कम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा था, तो ये छोटा जो कैंडल बनता है उसमें रिस्क बहुत कम होता है और रिस्क और रिवार्ड यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कितने छोटे छोटे कैंडल्स थे, तो ये छोटे छोटे कैंडल से रिस्क और रिवार्ड में बहुत यहाँ पर बेनिफिट देते हैं। मतलब 1:10 तक का भी ये रिवार्ड हमको दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्टॉक को देखेंगे हम लोग, आज यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम आया। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, देखो कैंडल थोड़ा सा खास नहीं था। मैं भी बोल रहा हूँ कि कैंडल कोई खास नहीं था और ऐसे कैंडल पर रिस्क लेना बहुत ही मतलब एक तरह से रिस्की था। लेकिन
अगर आप रिस्क ले सकते थे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक रिस्क लेकर यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेड बन सकता था। लेकिन मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर कैंडल अच्छा नहीं है तो मत रिस्क लो, छोड़ दो उस चीज़ को, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम और भी जो स्टॉक्स है यहाँ पर देखें, तो इसके अलावा कौन सा स्टॉक्स था जो एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है, देवयानी अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं आपको देवयानी दिखाता हूँ कि देवयानी जब 197 के आसपास चल रहा था तभी मैंने इसको देखा था, मेरे को लग रहा था कि ये आज अच्छा सा मोमेंटम करेगा। तो देवयानी को अगर आप देखोगे तो जो पहला कैंडल अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये 197 के आसपास यहाँ पर था। इसके बाद ये अच्छा सा मोमेंटम दिखाया, 209 तक गया भी सही यहाँ से, मतलब 10 रुपये का मोमेंटम, मतलब एक तरह से अच्छा सा मोमेंटम हम देख सकते हैं, 5% हमको मिल सकता था यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो जिसको मैं लिंडे मैंने बहुत बाद में ही देखा, लिंडे को मैंने पहले देखा नहीं था। लिंडे आपको पता होना चाहिए कि एक कंपनी क्या करती है, गैस सेक्टर में काम करती है, मतलब एक तरह से जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये मतलब गैसेस का रिलेशन है इनका, ठीक है। तो यहाँ से ये गैस का काम करती है, गैस सप्लाई भी करती है इधर उधर। तो लिंडे का नाम आपने बहुत पहले सुना होगा, अगर शायद आपको पता होगा कि जो कोरोना था उस टाइम में ये स्टॉक 1000, मतलब कोरोना जब आया था उस टाइम में ये 1000 के आसपास ट्रेड करता था। जैसे ही कोरोना आया उस टाइम में यही स्टॉक भागते भागते भागते, अगर आज हमको चार्ट देखने को मिलेगा तो हम चार्ट भी देखेंगे, भागते भागते बहुत लंबा मोमेंटम किया था ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका चार्ट, तो शायद कोरोना के टाइम में भी हम देखें इसको। पहले तो हम क्या करते हैं, कोरोना के टाइम में चलते हैं। तो 2020 का था ये देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस स्टॉक को देखो कि 2019-20 में ही कोरोना कुछ आया था, आपको भी पता होगा, शायद 19-20 में आया था, 20 में आया था, और वो आया था मार्च में ही लॉकडाउन लगा था, मार्च से अप्रैल में। और देखो मार्च से अप्रैल में जब सारे के सारे स्टॉक डाउन साइड जा रहे थे तब यही स्टॉक ऐसा था जो कि मोमेंटम दिखा रहा था। और कब तक दिखाया इसने, पूरा अभी तक 2024 तक भी मोमेंटम दिखाया है इसने, 9000 तक का स्तर छुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये लिंडे का उस टाइम से जो बिज़नेस चला ना, वो ज़बरदस्त बिज़नेस चला है। और इसने कोरोना के टाइम में, अगर मैं किसी स्टॉक को दिखा दूँ तो आपको दिखेगा। चलो मैं आपको क्या करता हूँ, मेडिकल से रिलेटेड कंपनी लाल पैथलैब, अगर हम इसको भी देख लें 2020 में, तो यहाँ पर ये भी एक अच्छा सा मोमेंटम की थी। लेकिन बाकी स्टॉक्स की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर हम देखें, मैं आपको दूसरे स्टॉक से दिखाता हूँ, कोई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो एक 2020 में जो उनका जो डाउन साइड था वो बहुत ही बड़ा था। यहाँ से कोई स्टॉक ऐसा मिल नहीं रहा है मेरे को यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मेरे पास। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे अडानी ग्रीन या अडानी, हम कोई भी अडानी का भी स्टॉक ले सकते हैं। तो एक मिनट, यहाँ से कुछ चार्ट अलग ही दिख रहा है। तो यहाँ पर सारे स्टॉक्स उस टाइम में बहुत ज़बरदस्ती गिरे हुए थे, आपको भी पता है। और उसके बाद ही, मतलब 2020 के बाद ही यहाँ से रिकवरी देखने को मिली थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूटे हुए स्टॉक थे उस टाइम में, ठीक है। चलिए वो छोड़िए, हम लोग वहाँ की बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि आज और भी कुछ स्टॉक्स चले थे। इक्विटास बैंक, स्मॉल इक्विटास बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वाला स्टॉक से भी यहाँ पर बड़ा मोमेंटम दिया था। लेकिन छोटा स्टॉक है, देखो छोटे स्टॉक्स में हम लोग यहाँ पर रिस्क रिवार्ड को मैनेज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला कैंडल बना, तो कोई खास कैंडल नहीं बना, और ये वाला बना था। तो उसके बाद कुछ 1 रुपये 2 रुपये का मोमेंटम भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो छोटे स्टॉक जो 50-100 रुपये से नीचे के हैं उनको देखने में मज़ा नहीं आता, ठीक है। इसके बाद नायका की हम बात करें तो नायका ने भी मोमेंटम किया था, लेकिन आपको दिख रहा होगा एक ही कैंडल ऐसा बनाया, उसके बाद पूरा डाउन साइड आ गया। और भी अगर हम बात करें, यहाँ से बहुत सारे स्टॉक्स थे जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे सारेगामा मैंने भी यहाँ पर मोमेंटम किया था अगर आप देखोगे। लेकिन आज यहाँ पर कुछ खास मोमेंटम नहीं था। जो कैंडल, जिस कैंडल को मैं ढूंढना चाहता हूँ वो कैंडल यहाँ पर बना हुआ था, यहाँ पर मतलब कल बना हुआ था, आज इसलिए ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं था। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो
बहुत सारे स्टॉक्स अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि आज कोशिश तो की थी सभी स्टॉक्स ने, एसबीआई कार्ड ने भी यहाँ पर कोशिश की थी, लेकिन किसी में भी बजाज फाइनेंस ने भी कोशिश की थी, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट नहीं दिया। अगर मैं मार्केट की बात करता हूँ तो निफ्टी 50 को अगर आप देखोगे तो आप सोचो कि 1.5% से ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला है। और ऐसे में कहाँ ही हमारा मार्केट सपोर्ट करेगा, कहाँ ही ये सब चीज़। देखो यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग हो चुकी थी। लास्ट अगर हम बात करें 3 तारीख को ही यहाँ से ये जो कैंडल बनी थी, इसी कैंडल ने यहाँ पर एक सिग्नल दिया था कि आने वाले टाइम में बड़ा सेलिंग हो सकता है। अब इस कैंडल को मैं आपको यही बताने की कोशिश करता हूँ कि कैंडल ही देखिए, यहाँ पर भी ये कैंडल सेम बना था, तो इसने भी यहाँ पर पूरा हाहाकार मचा दिया था। यहाँ पर बना, इसने भी यहाँ पर हाहाकार मचा दिया। तो यही चीज़ें देखनी होती है हमको 1 घंटे के चार्ट पर, या हम जब भी कोई बाइंग कैंडल आप देखोगे, ये वाला बाइंग कैंडल बना, इसने पूरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलिंग कैंडल जब बना था, ये वाला हो या ये वाला, तो इसने भी यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग करवाई थी। तो कैंडल्स को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे कैंडल्स को अगर आप एनालिसिस कर लोगे तो वाकई में आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।